चलो जी, हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान की नहर परियोजनाओं की चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, नहर परियोजनाओं में कुछ शब्द आते हैं। बहुउद्देशीय नहर परियोजनाएं, वृहद, लघु, मध्यम, ये क्या होते हैं उनका बात ध्यान रखना। बहुउद्देश्य के शब्द से आपको ये समझ में आ रहा है कि बहुउद्देश्य वह परियोजना जिसके अनेक उद्देश्य हो। रामनिवास पूनिया जी, हाँ जी, हाँ जी, खुश रहिए भाई, खुश रहिए। देखो दोस्तों, यहां ध्यान देना। पेयजल विद्युत, पेयजल, जल विद्युत, सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिए जल उपलब्ध होता है। यानी जल का कई उद्देश्यों के लिए उपयोग करना बहुउद्देश्य कहलाता है। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है, व्यास, चंबल, माही बजाज सागर, ये कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिनसे क्या है, बहुउद्देश्य सफल होता है हमारा। वृहद, वो परियोजनाएं जिनका कमांड क्षेत्र है, यानी उनकी सुविधाएं हैं वो कितने को मिल रही है, 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, वृहद परियोजनाएं कहेंगे। जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, गंग नहर है, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर है, सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका है, बिशलपुर है। ये कुछ क्या है जिनमें 10,000 से ज्यादा क्या है दोस्तों, 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि कवर होती है। इसके बाद में आता है दोस्तों मध्यम। मध्यम का क्या तात्पर्य है, 2,000 से अधिक, 10,000 तक, यानी 2 से 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि जहां कवर होती है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। इसके बाद में ध्यान देना लघु। लघु क्या है, जिसके 2,000 हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई की या अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, लघु सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। दोस्तों यहां गौर करना कि यहां पर कुछ परियोजनाएं हैं, उनके बारे में गौर करना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई करती है, यह पहला शब्द आपको ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि राजस्थान में अवरोही क्रम में, यानी अधिकतम, उसके बाद में न्यूनतम और उसके बाद में और ज्यादा कम वाली कौन सी परियोजना है, तो इंदिरा गांधी, भाखड़ा नहर परियोजना, गंग नहर व चंबल नहर परियोजना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चंबल इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नांगल नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, और इसके बाद में आता है चंबल नहर परियोजना। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी, आईबीजीसी, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। आगे चलते हैं, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में होती है। देखो, यदि राज्य का सर्वाधिक प्रतिशत क्या माना जाएगा, जहां पर सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो दोस्तों उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे गंग नहर व हनुमानगढ़। न्यूनतम कहां होती है, डूंगरपुर व राजसमंद जिले में होती है। कहां होती है, राजसमंद। ये क्या है, कुल सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर है, यानी राजस्थान में कुल सिंचित जो क्षेत्रफल है उसके अनुसार यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा कहां है, गंगानगर। ये गंगानगर है भाई, गंग नहर नहीं है, गंगानगर वह हनुमानगढ़ जिलों में हो रहा है, ठीक है। सबसे कम डूंगरपुर व राजसमंद में हो रहा है। परंतु यदि ये पूछा जाए प्रतिशत के आधार पर, यानी जिले के सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर यदि बात करें, तो सबसे ज्यादा गंगानगर, उसके बाद में बूंदी आता है और हनुमानगढ़ आता है उसके बाद में। ध्यान रखना, चूरू में सबसे कम सिंचाई होती है, क्योंकि 16.60% हिस्सा है वो क्या है, सिंचित क्षेत्र के रूप में माना जाता है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि यहां गंगानगर, जीबीएच, जीबीएच। दोस्तों आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते जाएं,
अंशप्रीत जी, हाँ हेलो जी। ठीक है ना दोस्तों, तो देखो एक बार थोड़ा सा सीक्वेंस बनाए। गंगानगर, हनुमानगढ़, व सॉरी बूंदी भी यहां पर आप लिखोगे, बूंदी। और सबसे कम यदि सिंचाई की बात आए तो चूरू है जी। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों, हम यहां पर कुछ परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहली परियोजना है दोस्तों, उसका नाम है गंग नहर। देखो दोस्तों, गंग नहर परियोजना जो है वो विश्व की क्या है, विश्व की सबसे पुरानी नहर परियोजना है। क्या है दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी नहर परियोजना है। इसको आपको ध्यान रखना है कि इसकी नींव किसने रखी, यानी आधारशिला किसने रखी। तो आधारशिला जैसे नाम से पता चल रहा है दोस्तों, गंगा सिंह जी ने रखी। कितनी तारीख को रखी, तो 5 सितंबर 1921 को रखी। कब रखी, 5 सितंबर 1921 को रखी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है जी। ब्रिटेन, चिराग क्या कहना चाह रहे हो दोस्तों, चिराग क्या कहना चाह रहे हो आप, महाराजा गंगा सिंह जी, अरे वाह भाई वाह, शानदार साहब। आगे ध्यान देना दोस्तों, यहां पर इसका जो उद्घाटन करने वाला था, उद्घाटन उद्घाटन किसने किया था, तो लॉर्ड इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन कब किया दोस्तों, तो ये ध्यान रखना 26 अक्टूबर 1927 को, यानी कितने सालों में बनकर तैयार हुई, लगभग 6 वर्षों में बनकर तैयार हुई। दोस्तों दो चीजें ध्यान रखनी है, आधारशिला गंगा सिंह ने रखी। कब रखी, 5 सितंबर 1921 को। और उद्घाटन किसने किया, लॉर्ड इरविन ने 26 अक्टूबर 1927 को किया। दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि ये कहां किया गया, तो ये शिवपुर हेड में किया गया। शिवपुर हेड पर पानी छोड़ा गया, किसके द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा। ये है कहां पर दोस्तों, तो ये दोस्तों गंगानगर में। कहां है दोस्तों, गंगानगर में। अब दोस्तों ये बात आती है कि ये नहर कहां से निकाली गई, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कहां से आती है, सतलज नदी शिपकिल्ला दर्रे से आती है, राक्षसताल में बहते हुए हिमाचल प्रदेश पंजाब में बहते हुए ये कहां चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। तो यहां पर इसमें ध्यान देना दोस्तों, ये जो नहर है, ये नहर अनोपगढ़ तक है। पहले तो ये ध्यान दे लेना कहां से निकाली गई है, तो यहां जगह का नाम है पंजाब में उसेनी वाला। उसेनी वाला हेड से ये क्या निकाली गई है दोस्तों। गुड इवनिंग सभी से, नेमिचंद जी चौधरी, हाँ साहब। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक जरूर करें, जिससे आप लोगों के सपोर्ट को मैं और बढ़िया बनाकर रखूंगा। मैं विश्वास पे खरा उतरने का जरूर प्रयास करूंगा दोस्तों। तो आप लोग देखो दोस्तों, एक तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग जितने जुड़े हुए हो उतनों का सपोर्ट मिलेगा, मेरे को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो लाइक करना, नहीं लाइक नहीं करना। दोस्तों ध्यान देना, शिवपुर हेड जो कहां है, गंगानगर में, इस पर क्या उद्घाटन किया गया, ये ध्यान रखना। उसेनी वाला, उसेनी वाला कहां है दोस्तों, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये पंजाब में है। और पंजाब में कहां, फिरोजपुर में। फिरोजपुर में यहां पर क्या किया, कौन सी नदी है, नदी ध्यान रखना दोस्तों, सतलज नदी है। सतलज नदी पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपकी ये रोचकता बनी रहे। सतलज नदी से ये निकाली गई है दोस्तों। अब दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये राजस्थान में प्रवेश कहां करती है, तो यहां जहां प्रवेश करती है उस जगह का नाम है खक्का। खक्का में ये प्रवेश करती है। देखो दोस्तों इसकी कुल लंबाई कितनी है, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। हाँ जी, कुल लंबाई
तो दोस्तों इसकी जो कुल लंबाई है वो 129 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 17 किलोमीटर है और पंजाब में ये कितनी किलोमीटर की दूरी रखती है, 100 कितनी हो गई 17 से, तो 112 किलोमीटर रहती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो दोस्तों ये जो है, ये नहर जो है सतलज रिवर से, अरे वाह शानदार। तो देखो दोस्तों यहां से कुछ क्या निकाली गई है, शाखाएं निकाली गई है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि वो शाखाएं क्या करती है, गंगानगर को सिंचित करती है। तो आपसे एक क्वेश्चन तो यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान में गंगानगर, सिर्फ अकेले गंगानगर को कौन सी नहर द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो वो गंग नहर है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो इसी नहर के निर्माण के कारण किसको, गंगा सिंह को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आधुनिक भारत व राजस्थान का भागीरथ। क्या कहा जाता है दोस्तों, भागीरथ कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दो। इसके बाद में आप लोगों को ध्यान देना है कि यहां पर क्या है, इसमें इसका नवीनीकरण का कार्य भी चल रहा है। अब मैं यहां पर एक अन्य नहर की बात कर लेता हूं दोस्तों, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, फिर भी आपको ध्यान रखना है। यहां से इंदिरा गांधी नहर आती है जिसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इंदिरा गांधी नहर पर दोस्तों एक नहर निकाली गई है। नहर का नाम क्या है दोस्तों, ये दोस्तों ये ऐसे निकाली गई है और ये गंगानगर में ही प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ तो ऐसे देखो टच हो गया है, ठीक है ना, पूरी तरीके से मैं मैप को नहीं क्लियर कर पाया। तो यहां पर ये जो जगह है उसका नाम है लोहागढ़। लोहागढ़ है HR साहब वालों में, कहा है, हरियाणा में। यहां पर 1984 में, यहां लिख रहा हूं दोस्तों, 1984 में क्या बनाई गई, गंग नहर लिंक, गंग नहर लिंक चैनल बनाया गया। क्यों बनाया गया, यदि इस नहर का क्या करना हो, मरम्मत करनी हो, तो यहां से इस इंदिरा गांधी नहर द्वारा इसको क्या मिल जाए, जल मिल जाए, ठीक है ना दोस्तों। कमेंट करते रहना, ऐसे छोड़े रहते हैं कि ये कमेंट कर दिया, 44 पे किया, 46 हो रही है, 2 मिनट हो गई, तो कमेंट करते रहो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। आगे दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात आप लोगों के लिए ये है कि ये मिलती कहां पर है, तो ये साधुवाड़ी जगह पर मिलती है। देखो यहां पर गांव के नाम ही ऐसे, साधुवाड़ी, फकीरावाड़ी, ठीक है ना, मसीतावाड़ी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मसीतावाड़ी की आगे बात करेंगे। इसमें इसकी कुल लंबाई कितनी है गंग लिंक नहर की, तो 80 किलोमीटर है। दोस्तों यहां दो चीजें गौर करो, पहले हमारे को बात करनी है गंग नहर की। गंग नहर क्या है, गंग नहर निकल के आती है उसेनीवाला हेड से, राजस्थान में खपका के शमी प्रवेश करती है, 129 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में 17 किलोमीटर ये अनोपगढ़ तक जाती है और इसके बाद में आती है पंजाब में 112 किलोमीटर। इसकी गंग नहर विश्व की सबसे पुरानी नहर परियोजना है। आधारशिला किसने रखी, गंगा सिंह ने। कब रखी, 1921 में। उद्घाटन किसने किया, लॉर्ड इरविन ने। कब किया, 1927 में। कहां पानी छोड़ा, तो शिवपुर हेड में। ये तो आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, गंग नहर। अब गंग नहर में जब मरम्मत का कार्य हो तो उसके लिए जल की आपूर्ति की जाए गंगानगर को, तो कहां से की गई, इंदिरा गांधी नहर के ऊपर एक कट लगाया गया। कहां लगाया गया, तो लोहागढ़ हरियाणा में लगाया गया, जहां से एक वितरिका निकाली गई जो 80 किलोमीटर लंबी है, जिसका नाम है गंग नहर लिंक चैनल। और ये कहां जाके मिलती है, ये हरियाणा और पंजाब में बहते हुए कहां जाती है, राजस्थान के गंगानगर में साधुवाड़ी में जाकर मिलती है। ये 1984 में बनाई गई दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, कमेंट करके बताते जाए दोस्तों, कमेंट करके। अनोपगढ़ मेरा ससुराल है जी, हाँ जी, अनोपगढ़ चक 8 में मेरी सिस्टर है। अनोपगढ़ में जो एक तो इंस्टीट्यूट चलता है आपका, एक बीएड कॉलेज भी चलती है, वो भी मेरे दोस्त है। सुरेंद्र सहारण है, वो मेरे दोस्त है जी। अमर जी आप सूरतगढ़ से हो, हाँ जी, वो तो मेरे को ध्यान है। चले जी, गंग नहर
इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो दोस्तों यहाँ पर ये मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए, यहाँ पर आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, तो यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं आप दोस्तों मेरा जीके भाई राकेश सर नाम से टेलीग्राम लिंक है, वहां पर आप ज्वाइन कर लो, वहां पर हाथों हाथ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मामराज यादव, अरे आ गए भाई, ठीक है ना दोस्तों। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर परियोजना है दोस्तों। मैंने इसको जो नए जुड़ रहे हैं वो ध्यान दे लेना, मैंने इनको समझा दिया है। अब इसको आगे जो लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़कर आगे बढ़ने का प्रयास है। आधारशिला गंगा सिंह के द्वारा कब 1921 में गंग नहर का निर्माण बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने 1922 से 27 के मध्य करवाया, ठीक है ना। आगे ध्यान देना। उद्घाटन कब किसने किया? वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। गंग नहर को सतलज के फिरोजपुर के निकट से उसेनीवाला के से निकाली गई, जो पंजाब में बहने के बाद राजस्थान के श्री गंगानगर के खक्का नामक स्थान पर प्रवेश करती है जी। जीके भाई राकेश सर है जी। हाँ जी, मैं सीकर से हूं। इसकी कुल लंबाई कितनी? 129, राजस्थान में 117 और पंजाब में 112 किलोमीटर। इससे लक्ष्मी नारायण जी, लालगढ़, कर्णी जी, समेजा, ये कुछ शाखाएं निकाली गई है छोटी छोटी, ठीक है ना। इसके अलावा ध्यान रखना, गंग नहर राजस्थान में शिवपुर, गंगानगर, जोरावपुर, पदमपुर, रायसीनगर और स्वरूपसर के पास होती हुई बहती है। कहां तक? अनोपगढ़ तक। ये जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ जी, सीकर से हूं मैं। यहां देखो मुख्यतः सिंचाई गंगानगर को होती है। महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। गंगा नहर का आधुनिकीकरण का कार्य केंद्रीय जल आयोग द्वारा 31 मई 2000 को प्रारंभ हुआ, 2008 में इसका पूरा हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। गंग नहर लिंक नहर, तो ये गंगानगर के जीवनदायिनी के उपनाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? हरियाणा के लोहागढ़ से निकाला गया। किससे? आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निकाला गया दोस्तों। गंग नहर लिंक चैनल हरियाणा और पंजाब में बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है और कहा? साधुवाली नामक स्थान पर जाकर मिल जाती है दोस्तों। गुड इवनिंग गरिमा बहन, अरे वाह, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है ना। आगे ध्यान देना, इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। गंग नहर को पुनर्निर्माण के दौरान इसको जल उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों मैं ये मानता हूं कि ये दोनों जल परियोजनाएं, आपको नहर परियोजनाएं वो समझ में आ गई होगी। आगे चलिए दोस्तों, आगे आता है दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, वही सतलज नदी की बात कर लेते हैं। सतलज नदी कहां से निकलती है? राक्षस ताल से निकलती है, सिपकिला दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद में ये कहां चली जाती है? पंजाब, पंजाब से ये चली जाती है पाकिस्तान और मिथेनकोट के समीप जाकर मिल जाती है चिनाब में। साधु वाले गंगानगर से 1 किलोमीटर ही दूर है। सर ग्रुप बता दो। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुभाष चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करते रहना भाई। दोस्तों इतने दोस्त जुड़ रहे हैं परंतु वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते आप लोग। शेयर देखता हूं मैं आज लोग कितने लोग इसकी डीपी लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, देखो जी, यहां ध्यान देना दोस्तों, इस पर आपको ध्यान रखना है कि पहले हम भाखड़ा बांध की बात करते हैं। यहां पर भाखड़ा बांध है। भाखड़ा कहां है? बिलासपुर में। इससे पहले यहां पर एक झील है, झील का नाम दोस्तों है, क्या है? गोविंद सागर झील। ये एक कृत्रिम झील है जो इसको जलापूर्ति करती है। इससे आगे पंजाब के रोपड़ में एक बंदरगाह है, सॉरी बांध है, उसका नाम है नांगल, रोपड़ में। तो ये 2 बांध बने हुए हैं दोस्तों। यहां ध्यान देना, मीनाक्षी पारिक, अरे वाह, स्वागत है बहन। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, और आज यूट्यूब पे सॉरी आपका व्हाट्सएप स्टेटस जरूर लगाना है बहनों, ठीक है ना। मेरे पास नंबर है सभी के, मैं देखूंगा कि किन्होंने लगाया है। कुछ शुरुआत अच्छी होनी चाहिए महीने की। देखो दोस्तों, इस ध्यान रखना, इसकी आधारशिला, पहले हम भाखड़ा बांध की बात कर लेते हैं। तो भाखड़ा बांध है ना, भाखड़ा बांध की जो आधारशिला है वो 1955 में रखी गई, ठीक है ना। किसने रखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखी।
तत्कालिक प्रधानमंत्री ने रखी, ठीक है ना। इस बांध का निर्माण किसने करवाया? अमेरिका का एक इंजीनियर था, हार्वे स्लोकेम। क्या नाम है दोस्तों? हार्वे राजवीर सिंह बिश्नोई। अरे वाह भाई, आज तो टाइम पे आए सब, ठीक है ना। शायद ये मानता हूं टाइम ये सही है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मैं जुड़ पाऊंगा, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, इस बांध को क्या है, राष्ट्र को समर्पित भी किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। कब किया दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है, और वो है 22 अक्टूबर 1963 को। और इसको जब समर्पित किया गया तो इसे कहा गया था पुनरुत्थित। क्या कहा गया दोस्तों? पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। यह गुरुत्व के आधार पर सबसे, देशराम जी कृष्णिया साहब बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर देना। वीडियो अब रेगुलर इसी टाइम आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये ध्यान रखना आपको। अब दोस्तों इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये परियोजना किसकी है। तो ये राजस्थान की है, पंजाब की है, हरियाणा की है। ये इनकी संयुक्त परियोजना है, और ये राजस्थान का इसमें हिस्सा है 15.22%। दोस्तों ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि इससे शुरुआती फायदा किस जिलों को होता है। तो जिलों को मैं बता दूं, सबसे ज्यादा फायदा होता है हनुमानगढ़ को। किसको होता है दोस्तों? राजपुर और हरियाणा। हाँ जी राजवीर जी, हनुमानगढ़ को होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इससे विद्युत किसको मिलती है। तो देखो एक तो शेखावाटी को मिलती है, शेखावाटी। शेखावाटी के बाद में आ जाता है साहब भाई आपका बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इनको विद्युत भी उपलब्ध होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये बात आती है कि इससे 2 नहरें निकाली गई है। एक का तो नाम है, यहां लिखता हूं मैं, बिस्त। वैसे बिस्त 2 आप भी है, तो इसे कहेंगे बिस्त 2 आप नहर। ये सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए कहां जल उपलब्ध करवाती है? पंजाब। तो हमारे को ज्यादा लेना देना नहीं है। जगदीश जी बहुत बहुत स्वागत है साहब, ठीक है ना। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, हाँ जी पूनम अंजलि बहुत बहुत स्वागत है। भाखड़ा नहर, और राजस्थान को जो है वो फायदा मिलता है भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर, ठीक है ना। ये कहां? पंजाब में, हरियाणा और राजस्थान को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। संतोष सर क्यों नहीं आते पढ़ाने? संतोष सर कौन से है साहब? कौन है बताइए। यहां पर मीनाक्षी भाई ने ये मैं बता दूं कि यहाँ पता नहीं है कौन कौन पढ़ाते और कौन कौन नहीं पढ़ाते। यहाँ इतना ही ध्यान है कि मेरे को पढ़ाना है। देखो दोस्तों एक बार गौर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाना भाई दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना भाई दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहां पर करो आप, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, जिसकी जो आधारशिला 1955 में किसने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इसका निर्माण कब हुआ? 22 अक्टूबर 1963 को पूरा हो गया। इसमें जल छोड़ा गया, राष्ट्र को समर्पित किया गया, और इसे पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर कहा गया था, आधुनिक मंदिर कहा गया था, और चमत्कारी विराट वस्तु कहा गया था। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसमें 15.22% है। संतोष शर्मा पकोरा रहे सर, साइंस टाइम। अरे भाई मेरे को पता नहीं है। आगे ध्यान देना दोस्तों, यहां पर
कि इससे हनुमानगढ़ को सबसे ज्यादा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। शेखावाटी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ को क्या मिलता है? क्या मिलता है दोस्तों? जल विद्युत। और भाखड़ा नहर इस परियोजना के द्वारा क्या आती है हमारे को, क्या उपलब्ध करवाती है दोस्तों? भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर हमारे को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। आगे चलिए, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, ठीक है ना। 17 नवंबर 1955 को क्या तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नींव रखी। निर्माता कौन थे? हार्वे सलोकेम। 1962 में इसका निर्माण पूरा हुआ और जल कब छोड़ा गया? 1963 में। इसे पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर कहा गया और इसे चमत्कारी विराट वस्तु कहा गया। जल विद्युत, हाँ जी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक जरूर करते रहना। इससे दो बांध, पंजाब के होशियारपुर के निकट भाखड़ा स्थान पर 226 मीटर ऊंचा और भाखड़ा से 12 किलोमीटर दूर नांगल स्थान पर 29। देखो वैसे आपको आता है तो वो भी आपको ध्यान रखना, यहाँ रोपड़ नाम भी आता है। भाखड़े खड़े बांधों में विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। खड़े बांधों में गुरुत्व है, ऐसे ध्यान रखना। ऐसे होता है बांध का निर्माण। ये देखो दोस्तों, एक बार मैं फिर बना देता हूं। ऐसे दीवार बनी हुई होती है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये एकदम खड़ा है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ, यही रखूंगा जी, ठीक है ना। आप लोगों को ध्यान रखना है। सर्वाधिक लाभ हनुमानगढ़ जिले को होता है। इस परियोजना से चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर जिलों को क्या है, क्या होती है? जल विद्युत प्राप्त होती है। 5 से 2 नहरें निकाली गई है। एक का नाम है बिस्त दोआब और दूसरी का नाम है भाखड़ा नहर। बिस्त से सिर्फ पंजाब को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। भाखड़ा नहर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, ठीक है ना। और राजस्थान में भी किसको होती है भाई? तो हनुमानगढ़ को होती है दोस्तों। दोस्तों इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो आप लोग ये ध्यान रखना कि ये 9636 है, उन पे आप मैसेज कर देना जिससे आप लोगों को पता चल जाए। चलिए दोस्तों, गुड़गांव नहर परियोजना। दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैं राजस्थान का मैप बना देता हूं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देख के बताना पड़ेगा, कंफर्म मेरे दिमाग में नहीं है। तुक्का लगाने से अच्छा है कि मैं आपको ये कह दूं कि मैं इसका, हाँ जी सर कितनी विद्युत मिलती है, हाँ जी मैं जरूर देख के बताऊंगा इसको। अभिमन्यु जी आपका आंसर जरूर देख के बताऊंगा, इसी क्लास में बताऊंगा। मेरे पास बुक्स वगैरह पड़ी है, मैं देख लूंगा अभी, ठीक है ना। अभी तो एक बार हम चलते हैं जी। सब चीजें दिमाग में रहनी जरूरी नहीं होती जी, मैं जहां तक मानता हूं। 227 मेगावाट। देखो जी मैं कह नहीं सकता कंफर्म यदि आंसर है तो भी आप ध्यान रखना भाई। दोस्तों यहां ध्यान रखना, यहां से यमुना नदी जा रही है। यमुना नदी से एक नहर निकाली गई है जो ओखला नामक स्थान से निकाली गई है। कहां से? ओखला। किस नदी से? यमुना से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां ये कौन सा राज्य आ गया? हरियाणा से बहते हुए क्या करती है भाई? भरतपुर जिले के कामा तहसील में ये भरतपुर आ गया। भरतपुर में ये राजस्थान में प्रवेश करती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। और यहां पर ये कामा व डीग तहसील, डीग तहसील को क्या करती है? जल उपलब्ध करवाती है। इसकी राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 58 किलोमीटर। इनकी लंबाई वगैरह कोई नहीं पूछता साहब, राजवीर जी बता रहे हैं टोटल 1493 जी, ठीक है ना। मैं एक बार देख के आपको अभी कंफर्म करके बता दूंगा, अभी तो क्लास चलने दो थोड़ी सी देर, ठीक है ना। अरे मैं बता रहा हूं अभी यहाँ पे, जी 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 कोई दिक्कत नहीं है राजवीर जी, मैं मान रहा हूं आपकी बात। थोड़ा सा मेरे को कंफर्म करना जरूरी है, ये मेरा खुद का एक ध्येय होना जरूरी है। ऐसे थोड़े कि मैंने तुक्का लगा दिया और आप भी तुक्का लगाते जाओ, नहीं दोस्तों। आप सही हो मैं ये मानता हूं, परंतु मेरा भी कविता, जयपाल बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कामा और डीग तहसीलों को क्या जल उपलब्ध करवाती है। और यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है, इसका वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पश्चिमी यमुना लिंक नहर कर दिया गया।
आज दोस्तों सेटअप मैंने चेंज कर लिया, दूसरी जगह लगा लिया है, ठीक है ना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दो, एक बार लाइव चैट बंद करके एक बार लाइक करते आना भाई। दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, मैं नया आदमी हूं, आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं तो यहीं का यहीं रह जाऊंगा, ठीक है ना। सर आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है क्या? जी मेरा मोबाइल नंबर देखो ये लिखा हुआ, ये पढ़ा जी। हाँ जी कविता जी 30 मिनट लेट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यमुना पश्चिमी यमुना लिंक नहर जिसको गुड़गांव नहर कहते थे, उससे, हाँ हेडक्वार्टर से, हाँ जी। आपको एक बात ध्यान रखनी है, ओखला से निकल के राजस्थान के भरतपुर के कामा तहसील में ये प्रवेश करती है और इसको पश्चिमी यमुना लिंक नहर कहते हैं वर्तमान में, और ये भरतपुर को ही फायदा पहुंचाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, इसका 70% जल राजस्थान उपयोग करता है। यहां पर एक और नहर है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों मैं इसको मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। दोस्तों यहां मैं बता देता हूं आपको कि ये भरतपुर है, सॉरी ये भरतपुर है दोस्तों। तो ये यमुना नदी जा रही है, यमुना नदी से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है आगरा, आगरा नहर। क्या नाम है दोस्तों? आगरा नहर। और आगरा नहर से क्या निकाली गई है? एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है भरतपुर नहर, ये भी भरतपुर में ही बहती है, भरतपुर नहर। तो ये आ जाता है कि किस नहर से निकाला गया भरतपुर को, ठीक है ना। हाँ पीडीएफ मैं कह रहा हूं ना आपको, टेलीग्राम लिंक बोल दिया मैंने, जीके भाई राकेश सर, जीके भाई राकेश सर आप चैनल टेलीग्राम लिंक है वहां पर आपको मिल जाएगी, और यदि वहीं नहीं मिलती है तो मेरे मोबाइल नंबर दे रखे वहां मिल जाएगी दोस्तों। जी दोस्तों आगे ध्यान देना। तो ये भरतपुर नहर है, देखो भरतपुर नहर के बारे में एक बात ध्यान रखना कि इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई दोस्तों? कुल लंबाई है इसकी 28 किलोमीटर। ये यूपी में बहती है, कहां पर है? यूपी में और राजस्थान में। तो यूपी में कितनी बहती है दोस्तों? 16 किलोमीटर, और बाकी के 12 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे। गुड़गांव नहर से कामा और डी तहसीलों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है। हरियाणा राजस्थान की शिवपुरी की ये 58 किलोमीटर लंबी है। गुड़गांव नहर का मुख्य लक्ष्य यमुना नदी के पानी को मानसून काल में उपयोग लेना, क्योंकि मानसून काल में उसमें क्या है, हाँ लाइक टारगेट +100। अरे वाह भाई, देखो ज्यादातर आप वीडियो देखते हो, जैसे कोई करंट का आता है कि आज हमारा टारगेट है 40,000 का, प्लीज मेरा तो शौका है, नया आदमी हूं मैं, आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। आगे ध्यान देना, इस नहर का नाम बदलकर पश्चिमी यमुना लिंक नहर परियोजना कर दिया गया दोस्तों, ठीक है ना। कल का सर हमारे शिखर भी पहुंचेगी क्या कभी? अरे देखो बहन आ जाएगी, देखो जल्दी बात है। हालांकि हमारे चूरू में लगभग मेरे गांव में नहर का पानी आ रहा है, ठीक है ना। एक बात और बता देता हूं दोस्तों आपको कि आपके लिए कल है वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। टॉपिक का नाम मैं बता देता हूं, आगे ध्यान देना दोस्तों। भरतपुर नहर 1964 में कराया गया, आगरा नहर से निकाला गया और उत्तर प्रदेश में बहने के बाद भरतपुर में प्रवेश करती है। कुल लंबाई 28 किलोमीटर, 16 यूपी में, 12 राजस्थान में, और भरतपुर नहर से पूर्वी राजस्थान में सिंचाई की जाती है, ठीक है ना। आगे ध्यान रखना भाई। सिद्धमुख नहर परियोजना, देखो दोस्तों इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं जहां पे हम बात कर लेते हैं। सिद्धमुख नहर परियोजना, एक बार देखो पर्सनल चैट है ना ये बंद कर दो भाई, ये मेरे को थोड़ा सा कम पसंद आता है। कौन सा गांव है? देखो जी मेरा रतनगढ़ तहसील में भुखरेड़ी गांव है और चूरू डिस्ट्रिक्ट है। अब आप मत पूछना मैं कहां से क्या हूं क्या नहीं हूं, खाना नहीं खाया तो खाना नहीं मिलेगा मेरे गांव के नाम से, गांव का नाम ही ऐसा ही है, भूख है रेडी, ठीक है ना। वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे।
आगे देखो दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है सिद्धमुख नहर परियोजना का। नहर परियोजना दोस्तों, ये आपको एक बात तो ध्यान रखनी है, ये यूरोपियन आर्थिक समुदाय द्वारा क्या है, वित्त पोषित है। इसको क्या मिला है, आर्थिक सहायता मिली है। देखो इसकी नींव किसने रखी थी, तो देखो शिलान्यास बोलते हैं उसको, शिलान्यास ये रखा राजीव गांधी साहब ने, ठीक है ना। कब रखा दोस्तों, तो 1989 में रखा, 5 अक्टूबर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हनुमानगढ़ जिले में एक जगह का नाम है भिरानी। क्या है दोस्तों, भिरानी। फुल स्क्रीन आ रही है ना, हाँ हाँ अभी मैं बता रहा हूं, तो ये स्टार्टिंग हुई है ना, नाबार्ड कर रहा है जी, ये लो जी नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय कहां है भाई बताओ, नाबार्ड का मुख्यालय बता दो। तो देखो दोस्तों, आपको एक बात ध्यान देनी है कि ये जो सिद्धमुख नहर परियोजना है ना, ये यूरोपियन आर्थिक समुदाय और इसका शिलान्यास राजीव गांधी ने किया। कब किया, 5 अक्टूबर को किया। इसका जल कहां प्रवेश करता है, भिरानी में, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, इसके बाद में ये जो इसका लोकार्पण है यानी उद्घाटन, ये इनकी पत्नी ने किया। कौन है जी, सोनिया जी, सोनिया जी ने किया। कब किया दोस्तों, तो 2002 में किया। कहां किया, भिरानी में किया, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो इसमें एक कल मेरे पास क्वेश्चन पे आया था, हाँ मुंबई में है जी, मुंबई में, यही मैं बताना चाह रहा था। आप कोने में क्यों रहते हो, मनीष मीना, कोना कौन सा है, हाँ जी नाबार्ड की बाद में चर्चा करेंगे भाई, ध्यान देना। आप कोने में क्यों रहते हो, अच्छा मेरा कोना दिखाई दे रहा है क्या भाई, ये बताओ मेरे को। कोने में तो ये आता ही है यार, मैं वैसे भी कोने में बैठा हुआ हूं। सुभाष चंद्र जी आप कहां से हो भाई, हाँ मुंबई में है जी। देखो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये भिरानी में इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बात ध्यान रखना, ये रावी और व्यास जो है उन नदियों के अतिरिक्त जल को राजस्थान में लेके आती है। ये आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। आगे चलिए, भरतपुर नहर परियोजना ये मैंने कर दिया था। 5 अक्टूबर 1989 को स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के द्वारा शिलान्यास, और हनुमानगढ़ जिले के बिरानी गांव में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले की नौर, बादरा, चूरू की राजगढ़ और तारानगर, ये ध्यान रखना भाई, राजगढ़ और तारानगर को क्या है, मनीषा आपको क्या करना है, क्या हुआ जी, पर्सनल चैट बंद कीजिए जगदीश जी, ठीक है ना दोस्तों। जितने जुड़े हुए हैं ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो दोस्तों। हाँ जी पढ़ाई करो। 113 गांव को 11, ये कोई नहीं पूछता भाई, ये आंकड़े कोई नहीं पूछता, ये ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना। हनुमानगढ़ की नौर, बादरा, चूरू की राजगढ़ और तारानगर तहसील को जल उपलब्ध करवाता है। इसका लोकार्पण है सोनिया गांधी ने 2002 में। रावी व्यास जल को क्या, अतिरिक्त जल को ये लेकर आती है। इसको सहयोग किसका है, यूरोपियन आर्थिक संघ का, और वर्तमान में है नाबार्ड का। चलिए जी, अब इसको क्या कहा जाता है, राजीव गांधी नहर परियोजना भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना दोस्तों।
आगे ध्यान रखना इंदिरा लिफ्ट नहर, ये सिर्फ इतना ध्यान रखना, इंदिरा लिफ्ट नहर करौली को फायदा पहुंचाती है। चंबल नदी के पानी को 125 मीटर लिफ्ट करके करौली, स्वायमाधोपुर की बामणवास और भरतपुर जिले की बयाना तहसील को क्या करवाती है, जल उपलब्ध करवाती है। मैं देखता हूं यहां राजस्थान है, तो देखो जी ये करौली, देखो यहां दोस्तों ये है करौली, करौली में यहां से ये निकलती है, ये बामणवास तहसील, वापिस करौली और ये भरतपुर, ऐसे है भाई दोस्तों, ठीक है ना। अब लिफ्ट क्या है, देखो आपने गाना सुना होगा, मुझको तू लिफ्ट करा दे, हैं? अरे लिफ्ट तो की होगी ना, किसी से मांगी होगी। अरे आप समझते हो वैसी लिफ्ट नहीं, लिफ्ट का मतलब है कि एक तो देखो ढाल का अनुसरण करते हुए जल चलता है, एक क्या होता है दोस्तों, ढाल प्रतिकूल होता है, यानी चढ़ाई होती है, तो जल को क्या किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है, और ऊपर उठाकर क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो ढाल बन जाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, अरे उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हमें लिफ्ट नहर। एक होता है पिकअप बांध, पिकअप बांध क्या होता है, पिकअप में क्या करते हैं दोस्तों, हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पिकअप बांध के अंतर्गत जल को रोक कर उसको अचानक छोड़ा जाता है, जिससे उसकी स्पीड ज्यादा बन जाती है, जैसे कागती पिकअप, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए दोस्तों, यहां बात की गई है नर्मदा नहर परियोजना की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है जो राजस्थान के लिए क्या है, पश्चिमी राजस्थान के लिए एक बहुत बढ़िया काम कर रही है। एक दोस्तों मैं आपको फिर कह देता हूं, ये इंदिरा गांधी क्या है, इंदिरा लिफ्ट नहर है, नहीं कि इंदिरा गांधी, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर दो दोस्तों, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। अभी कई तो ऐसे लोग भी है जो लाइक के चक्कर में डिसलाइक कर देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता वो चाहते क्या है, इतना ही नहीं पता यार, किसी के लिए क्यों मजाक करते हो आप। तो देखो दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है कि नर्मदा नहर जो है वो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक की श्रेणियों से निकलती है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य बहते हुए ये कहाँ है, खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है दोस्तों, कहां गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। यहां गुजरात के अंदर इस पर एक बांध बनाया हुआ है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, कहां है, गुजरात में। यह जो परियोजना है दोस्तों ये राजस्थान और एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। यहां से ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोस्तों कि यहां से एक नहर निकाली गई है जो यहां सिल्लू हेड है, यहां जगह का नाम क्या है, सिल्लू हेड। सिल्लू हेड में ये क्या है, सरदार सरोवर बांध, हाँ जी, और सिल्लू हेड से ये प्रवेश करके और कहां चली जाती है दोस्तों, बाड़मेर चली जाती है, इतना जल ये उपलब्ध करवाती है। अब दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात आप लोगों के लिए है कि इसका जल, इसका जो उद्घाटन था वो किसने किया था, सिल्लू हेड पर वसुंधरा राजे, जो तत्कालिक क्या थी, मुख्यमंत्री थी, वसुंधरा राजे सिंधिया। कब किया, तो 18 मार्च 2008 को किया दोस्तों, कब किया, 18 मार्च 2008 को किया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, राजवीर जी, सुभाष जी, पूनम, अंजलि, सभी को रिक्वेस्ट है। सो अरे वाह बहुत लेट हुआ है यार, इतनी लेट मैंने क्लास ले ली, बाद में भी लेट रहते हो, गलत बात है, गलत बात है भाई, गलत बात। देखो दोस्तों यहां पर आप लोगों को ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस नहर की जो लंबाई है, कुल टोटल लंबाई, हाँ हाँ अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, टोटल लंबाई कितनी है, तो टोटल लंबाई है 458 किलोमीटर। खुशीराम चौधरी जी, हाँ जी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना भाई। मैं बीकानेर लाइब्रेरी का पेपर देने, अरे रे वाह भाई, बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से आपको सफलता मिले।
दर्शनिया जी आपको भी सफलता मिले, आप भी गए हुए हो आज पेपर देने के लिए। श्री राम जी आपको भी मिले, ठीक है ना। और जो भी कैंडिडेट है जिनको मैं नहीं नाम से नहीं जानता, तो उनसे मेरे भगवान से दुआ है कि रक्षाबंधन आपके लिए खुशियां लेकर आए, ठीक है ना जी। आगे ध्यान रखना 458 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में क्या है, सॉरी ये क्या है, गुजरात में भाई दोस्तों, मैंने बात में ध्यान दिया, गुजरात में 458 और राजस्थान में जो आपकी है वो है 74 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, इस पर एक तो है फव्वारा सिंचाई परियोजना, ये पहला सिस्टम है यहाँ फव्वारा सिंचाई का, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों हाँ, बूंद बूंद सिंचाई स्प्रिंकलर पद्धति से। एक बात और ध्यान देना दोस्तों, यहां पर जो आपने कईयों के नाम सुने होंगे, किसके, मेधा पाटेकर, अरुणा रॉय, इसी का संबंध किससे, इन्हीं से संबंध था, नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़ी हुई थी, ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक जल किसको उपलब्ध करवाती है, जालोर को उपलब्ध करवाती है, ठीक है ना। आगे चलो, सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। परियोजना के तहत जालोर और बाड़मेर जिले के 2.46 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या है, जल उपलब्ध मिलता है, किसके लिए, सिंचाई के लिए। परंतु ये याद नहीं करना, ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें याद करोगे तो आपको बहुत ज्यादा कुछ याद करना होगा। इससे 233 गांव में सिंचाई, इसके अतिरिक्त 874 गांव जालोर के और बाड़मेर के 667, कुल गांव 1541 और जालोर जिले के 3 कस्बों को पेयजल की उपलब्धता। तो देखो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि अभी क्लास चल रही है, मैं बाद में बात करता हूँ, सॉरी सर, मैंने, है ना। तो ध्यान देना दोस्तों, ये मेरे थोड़े से भाई गुरुदेव थे, तो उनको मैं, उनके कॉल को मेरे को रिसीव करना पड़ा, उन्होंने मेरे से कोई डॉक्यूमेंट मांगे थे, तो ये थोड़ा सा उन मिस्टेक हो गई, मैं अभी कर दूंगा उनको, है ना। गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ। हालांकि उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है हमारे और उनके, फिर भी गुरु तो गुरु ही होता है ना। आगे ध्यान देना दोस्तों, टोटल ध्यान रख लेना 1541 गांव है, ठीक है ना। मुख्यतः आपको ये पूछा जाता है किन जिलों को सुविधाएं उपलब्ध मिलती है, ठीक है। और कुल लंबाई हो गई 1719, इनको कोई नहीं पूछता दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जल सालचोर जिले के, सासोर तहसील के जालोर के सिल्लू हेड पर कब पहुंचा, 2008 को, और 27 मार्च को क्या कर दिया, 2008 को वसुंधरा राजे ने इसका उद्घाटन कर दिया। देखो कितनी बात याद करनी है। इस नहर को निकाला कहां से गया, सरदार सरोवर बांध से। राजस्थान में कहां प्रवेश करती है, सिल्लू हेड में। किनको सुविधा उपलब्ध करवाती है, तो जालोर और बाड़मेर को। हमारा सिंचाई परियोजना से ये जुड़ी हुई है। इसके अलावा दोस्तों ये गांव वगैरह ये कोई नहीं पूछता, ये आपको ध्यान रखना। मेधा पाटेकर और अरुणा राय का इसी से संबंधित है, ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। या ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के लिए सबसे उपयोगी नहर परियोजना कौन सी है, तो नर्मदा नहर परियोजना है जी। देखो ये केवल स्प्रिंकलर फव्वारा पद्धति से क्या है, जुड़ी हुई है। बाड़मेर जिले के गुडामलानी, बाड़मेर और साचोर जालोर को जल उपलब्ध करवाती है, ठीक है। सर्वाधिक जल जालोर को, कुल लंबाई की 458 कहाँ है, गुजरात में, और 74 कहाँ है, राजस्थान में। नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा कितना है, 0.50, ठीक है ना। MAF 12 वितरिकाएं, इस नहर में 3 लिफ्ट नहरें, कोई नहीं पूछता इसकी लिफ्ट नहरें। इंदिरा गांधी की जरूर याद कर लेना, साचोर, भादरेड़ा और पनौरिया, ये वैसे तो आपको याद करना है, सॉरी मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। इनके अंदर ये पूछा जा सकता है कौन सी लिफ्ट नहर का संबंध किससे नहीं है, किससे नहीं है, नर्मदा नहर परियोजना से नहीं है। कई बार दिमाग से निकल जाता है, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। पनौरिया, ये पनौरिया जी, ये इतना ध्यान रखना है। इनको कोई नहीं पूछेगा, इनको कोई नहीं पूछेगा, ये गारंटी है मेरी। चलिए आगे,
चलो जी आगे। वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करो दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो ये है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछी जाती है। देखो ये हरिके है। हरिके में यहाँ एक नदी आके मिल रही है व्यास, और एक नदी आके मिल रही है दोस्तों, कौन सी नदी है ये दोस्तों? इस तरीके से वीडियो शायद दिख रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी। आगे ध्यान देना दोस्तों। मैं तो सर कर दिया लाइक, फिर और से शेयर भी कर दिया ग्रुप में। अरे वाह भाई सुभाष जी। सुभाष जी रेगुलर क्लास हमारी सुबह 9 बजे भी होती है, तो उस समय भी आप मेरे से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करो, जिसमें हम एक क्विज का जो पैटर्न है वो लेके चलते हैं, जिसमें ज्यादातर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंडिया राजस्थान और वर्ल्ड और फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर। ठीक है ना दोस्तों। आगे देखो दोस्तों, ये है सतलज नदी। सतलज नदी और ये है दोस्तों व्यास नदी। यहां से एक नदी, ये दोनों जहां मिलती है उस जगह का नाम है हरिके बैराज। यहाँ हरिके में मिलती है और यहाँ एक डैम बनाया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, तब बहुत बढ़िया है साहब। जिनको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है प्लीज उनसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे रेफरल कोड आरकेएस लाइव का यूज कीजिए। ठीक है ना। आगे ध्यान देना, यहां से एक नहर निकाली गई। नहर है वो राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? मशीता वाली हेड तक आती है। ठीक है ना। कहां आती है? मशीता वाली हेड तक आती है। पहले हम एक बात कर लेते हैं, इसके उद्घाटनकर्ता और उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। हाँ जी, पंजाब में हरिके बैराज। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात है इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो एक कंवर सेन नाम से इंजीनियर था, कंवर सेन। ठीक है ना। तो उसने क्या 1948 में एक रिपोर्ट पेश की, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था बीकानेर राज्य में जल की आपूर्ति या जल की आवश्यकता। ठीक है ना। अब दोस्तों ये ध्यान रखना है कि इन्होंने कब की? 1948 में। अब यहां आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1958 में 1958 में क्या किया गया? इस नहर का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत। हाँ जी, हरिके बैराज पंजाब से। तो गोविंद वल्लभ पंत ने इसका क्या किया दोस्तों? उद्घाटन। हाँ जी, 21 मार्च है क्या? 31 मार्च, सॉरी भाई। हाँ जी, 31 मार्च। ये लो जी। इसके बाद में क्या आता है दोस्तों? यहां पर जो इसको क्या है, मरुगंगा भी कहते हैं, भी कहते हैं। अब आगे ये बात आती है कि इसका नाम कब बदला गया? तो 3 नवंबर 1984 को इसे राजस्थान नहर से बदलकर इसका नाम क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना दोस्तों। हाँ जी, हाँ जी। तो आगे ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो है इसको बोलते हैं राजस्थान फीडर। ये जगह है मसीता वाली। क्या नाम है जी? मसीता वाली। इसकी लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर है। 204 किलोमीटर में से यह कहां कितनी बहती है दोस्तों? तो ये पंजाब में और राजस्थान में और हरियाणा में बहती है। राजस्थान में ये 35 किलोमीटर बहती है।
हरियाणा में ये कितनी बहती है दोस्तों, तो ये 19 किलोमीटर बहती है, और पंजाब में ये बची हुई बहती है। तो पंजाब में ये लगभग कितनी बच गई, 150 के लगभग बच गई, 150 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। इसके बाद में यहां से ये यहां तक ये जो है इसको कहा जाता है मुख्य नहर। मुख्य नहर है उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 445 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, हाँ जी हाँ जी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में एक बात और ध्यान देना है कि ये जो मुख्य नहर और ये दोनों मिलकर इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, तो 204 और ये 649 किलोमीटर हो जाती है। दोस्तों इसमें एक बात आपको ध्यान देनी है कि इस नहर से कुछ लिफ्ट नहरें निकाली गई है और कुछ क्या है, शाखाएं निकाली गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस नहर से निकलने वाली लिफ्ट नहरों की, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, लिफ्ट नहरें क्या है, प्रतिकूल ढाल की तरफ। 445 कैसे हुई भाई, मिला लो इसको। अच्छा 445 उसका बोल रहे हो, ऐसे सर कुंभाराम लिफ्ट निकाली गई है। हाँ जी, ये देखो मैं ये बता रहा हूं, ये है देखो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना। इससे देखो हनुमानगढ़ और चूरू और झुंझुनू को पेयजल और जल सिंचाई का जल उपलब्ध होता है। यह है कंवर सेन दोस्तों। तो कंवर सेन से गंगानगर और बीकानेर को सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। इससे बाद में आता पन्नालाल बारूपाल जिसे बीकानेर और नागौर को सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। वीर तेजा लिफ्ट नहर से किसको, बीकानेर और नागौर जोधपुर को जल उपलब्ध हो रहा है। करनी सिंह को किसका है, बीकानेर और जोधपुर। कुरु जम्बेश्वर जैसलमेर और जोधपुर। जयनारायण जैसलमेर और जोधपुर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, इस मैप से आपको सबसे ज्यादा समझ में आनी है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों कुछ शाखाएं निकाली गई है। तो नहर की बाईं ओर से एकमात्र शाखा निकाली गई है जिसका नाम है रावतसर। विजिबल हो रहा है क्या दोस्तों, मेरे को लग रहा है कि आपको विजिबल हो रहा है, हो रहा है भाई, हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आ रहा है ना भाई, कमेंट करते जाओ ना। गुरु तो गुड नाइट सर, नेट खत्म हो रहा है। अरे ऐसे थोड़ी होगा यार। देखो दोस्तों, तो यहाँ रावतसर शाखा, उसके बाद में आती है सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़, पुंगल, दांतोर, बिरसलपुर, चारणवाला और शहीद बीरबलराम, ठीक है ना दोस्तों। ये आपको ये ध्यान रखना है, कुछ क्या है, ये है शाखाएं, और इधर वाली क्या है, जो बाईं ओर निकाली गई वो लिफ्ट नहरें। लिफ्ट नहरें क्या है, जल को लिफ्ट करके निकाला गया। इसकी एक शाखा है जो गडरा रोड तक आती है जिसको आजकल नाम दे दिया गया क्या है, बाबा रामदेव उप शाखा। तो दोस्तों यहां आपको ध्यान रखना है कि यहां से कुछ उप शाखाएं भी निकाली गई है जिसको आप क्या कहते हो, एक का तो नाम है गडरा रोड की तरफ आती है, इसके अलावा एक जो है वो लीलवा की तरफ जाती है और एक दीघा की तरफ जाती है। तो कुछ 3 उप शाखाएं भी बनाई गई है। अब दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, यहां पर है कि लिफ्ट नहरें कितनी है और शाखाएं कितनी है दोस्तों। तो देखो लिफ्ट नहरें वर्तमान में 7 है, ठीक है ना, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, जयनारायण व्यास तक। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, गुरु तो गोल्ड का रूप है देशराम जी, वो तो मैं मानता हूं, समझ में आया या नहीं आया वो बताइए आप लोग, ठीक है ना दोस्तों। आगे ध्यान देना, देखो हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कंवर सेन इंजीनियर थे। 1948 में बीकानेर राज्य में जल की आपूर्ति हेतु एक रिपोर्ट पेश की, ये रिपोर्ट पेश की जिसके अंतर्गत सतलज नदी पर हरिके बैराज बनाकर उससे सिंचाई की व्यवस्था का सुझाव दिया गया। इसका शुभारंभ 31 मार्च 1958 को क्या है, गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया। आईजीएनपी का निर्माता और इंजीनियर कंवर सेन, और इसको मरुगंगा भी कहा जाता है।
इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात 3 नवंबर 1984 को इसका नाम क्या रख दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इस पर भारत पाकिस्तान के मध्य कराची में सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में। इसके अनुसार 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जल का उपयोग इंडिया करेगा। आईजीएनपी सतलज और व्यास हरिके बैराज से निकाला गया, जो पंजाब हरियाणा में बहने के बाद में हनुमानगढ़ की टिब्बी में यह प्रवेश करती है राजस्थान में। इसको दो भागों में, राजस्थान फीडर और राजस्थान मुख्य नहर। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर, राजस्थान फीडर 204, जिसमें से पंजाब 150 किलोमीटर, राजस्थान में 35 और हरियाणा में 19 किलोमीटर। राजस्थान फीडर हरिके बैराज से पंजाब से मथुरा, देखो भाई यहां थोड़ा सा 1 मिनट, शानदार क्लास। हाँ जी, देखो दोस्तों, राजस्थान फीडर है वो हरिके बैराज से कहां तक आती है, मसीता वाली एड हनुमानगढ़ तक। कई बार क्या बोलने से हकलाने लग जाता है आदमी। दोस्तों एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। आप जो चैट वाला निशान है, उसके जो क्रॉस का निशान है, उसको बंद करते हुए एक बार लाइक करके आओ दोस्तों। देखता हूं कितने की संख्या बढ़ती है। एक नहीं आया अभी तक। इसका निर्माण कार्य 2 चरणों में हुआ। इससे उपशाखा लीलवा, ये लीलवा लिखा हुआ है भाई, दीघा और गडरा रोड है। गडरा रोड को बकरतुल्ला खां, वर्तमान में बाबा रामदेव उपशाखा नाम से भी जाना जाता है। और अंतिम छोर ये क्या है, गडरा रोड बाड़मेर है दोस्तों। इससे 9 शाखाएं निकाली गई है, रावतसर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, पुंगलगढ़, दांतोर, बरसलपुर, चारणवाला, शहीद बीरबल राम, सागरमले, गोपा। अब दोस्तों यहां पर आपको एक बार मैप में देखना है दोस्तों। देखो जी, वापिस चलते हैं। ये जो बरसल वाला चारण वाला है, सॉरी जी, चारण वाला है, ये 2 जिलों में बहती है जी। ये बीकानेर और कहां है, जैसलमेर में, ठीक है ना। अब देखो आईजीएमपी की सभी शाखाएं दाईं तरफ से निकाली गई है। अपवाद स्वरूप रावतसर है वो बाईं तरफ से निकाली गई है। इससे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़ जिले लाभान्वित हो रहे हैं। टोटल कितने हो गए, 10 जिले हो गए। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो जी। ये कुछ लिफ्ट नहरें हैं, ठीक है ना, इनके नाम बदल दिए। पहले इसको ये कहते थे, आजकल ये चौधरी कुंभाराम आर्य, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। देखो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में जर्मनी की KfW के सहयोग से आपनी योजना शुरू की गई। इसके प्रथम चरण में हनुमानगढ़, चूरू और द्वितीय चरण में चूरू और झुंझुनू को जल पहुंचाया गया है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है ना। लूणकरण लिफ्ट नहर, कंवरसेन, इससे बीकानेर और गंगानगर को जल उपलब्ध होता है। पन्नालाल बारूपाल के नाम से बीकानेर और नागौर को जल उपलब्ध होता है। बाड़ंगसर वीर तेजा लिफ्ट नहर, बीकानेर। कोलायत करनी सिंह, बीकानेर जोधपुर। फड़ौती जैसलमेर जोधपुर। और पोखरण यानी जय नारायण जैसलमेर।